हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, ICFRE की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट आया है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है। तो इसकी तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सेंटर में, जो कि बेंगलोर में स्थित है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसमें आपका एक नया रिक्रूटमेंट आया है। जानने के लिए आपको जाना होगा ICFRE की ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट है iwst.icfre.gov.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका है एडवर्टाइजमेंट फॉर TA टेक्नीशियन एंड ड्राइवर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलोर में स्थित है। इसकी तरफ से रिक्रूटमेंट आया है, जिसका डेट यहाँ पे देख सकते हैं 11 सितंबर 2023 को ये वैकेंसी निकला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बोटनी का है। जहाँ पे आपका पे मैट्रिक्स लेवल 5 का यहाँ पे देख सकते हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक पोस्ट करके यहाँ पे दिया गया है, जिसका आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है BSc डिग्री। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन, जो कि ITI वाले बच्चों के लिए रखा गया है। टेक्नीशियन पोस्ट में यहाँ पे पहला पोस्ट हमारा देख सकते हैं टेक्नीशियन कैटेगरी 1। टेक्नीशियन कैटेगरी 1 में यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। ठीक है, मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस यानी कि MMTM का ये वैकेंसी आया है, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स है लेवल 3 है, और जिसमें आपका 4 पोस्ट है। और यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं 18 से 30 साल का एज लिमिट रखा गया है, जिसमें एक सीट है आपका UR कैटेगरी के लिए, एक सीट OBC के लिए है, एक सीट SC के लिए है, और एक EWS कैटेगरी के लिए रखा गया है। जहाँ पे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड इन साइंस सब्जेक्ट में रखा गया है। 60% मार्क्स आपको लाना है। उसके साथ आपको 1 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए MMTM ट्रेड में। ठीक है। उसके बाद आपको मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनेंस ऑफ वुड वर्किंग मशीन एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो आपका जितना वुड वर्किंग मशीन होता है, हाइड्रोलिक मशीन होता है, इसमें अगर 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है MMTM यानी कि मशीन टूल मेंटेनेंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं टेक्नीशियन कैटेगरी 1, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉयलर मैन। तो बॉयलर मैन में यहाँ पे आपका पे मैट्रिक्स रखा गया है लेवल 2, जहाँ पे आपका 2 सीट है, और एज लिमिट रखा गया 18 से 30 साल तक, जिसमें 2 सीट आपका UR कैटेगरी के लिए रखा गया है। उसके बाद टेक्नीशियन कैटेगरी 1, जिसमें इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट है, 2 सीट आपको रखा गया है OBC के लिए। ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन कैटेगरी 1 मशीनिस्ट में आपका 1 सीट है, जो कि रखा गया है UR कैटेगरी के लिए। ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन कैटेगरी 1 कारपेंटर का 1 सीट है, जो SC के लिए रिजर्व है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, मेट्रिकुलेशन विथ 60% मार्क्स, यानी कि 10th पास होना चाहिए, साथ में 60% नंबर होना चाहिए, विद ITI सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। जैसे आपका बॉयलर मैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, कारपेंटर हो गया, तो ये सब ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए। ठीक है। तो ये था ITI वाले बच्चों के लिए। उसके बाद ड्राइवर के लिए पोस्ट निकला है। ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है, जो कि EWS के लिए आपका यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ठीक है। साथ ड्राइवर के लिए आपको मोटर ड्राइविंग में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन। तो आपको जो एप्लीकेशन जो है आपको ऑफलाइन भरना है। ऑफलाइन भरने के बाद आपको भेजना है कहाँ पे, द डायरेक्टर ICFRE इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 18th क्रॉस मालेश्वरम बेंगलुरु में आपको ये भेजना है। ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन इज़ 30 अक्टूबर 2023। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 अक्टूबर आपका लास्ट डेट रखा गया है, और जो लोग अंडमान निकोबार से, उसको रखा गया है 6 नवंबर तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर डेट यानी कि क्रूशियल डेट यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका एज लिमिट ये सब डिटरमाइन किया जाएगा। वो क्या आपको यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 के हिसाब से रखा गया। ठीक है। तो आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या सेपरेट एप्लीकेशन भरना होगा। ठीक है। यहाँ पे SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन SC ST OBC अगर UR कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं EWS कैटेगरी के लिए जो है 2023-24 का आपका जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गुड क्वालिटी आपको फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको जितना आपको साथ में जितना डॉक्यूमेंट्स है वो सब सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको SC/ST सर्टिफिकेट और अदर्स चीज़ जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। और यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 1,000 रुपया यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 400 रुपीज़ यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन फ़ी है और 600 रुपीज़ जो है प्रोसेसिंग फ़ी है, ठीक है। आपको डिमांड ड्राफ्ट काटना है। डिमांड ड्राफ्ट काट किसके फेवर में काटना है, आपको फेवर में काटना है इन फेवर ऑफ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेएबल एट बेंगलुरु, ठीक है। इस अकाउंट में आपको भेजना है 1,000 रुपीज़। और यहाँ पे देख सकते हैं PH कैटेगरी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एग्जाम रखा गया है, यानी कि यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। द SC/ST कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ओनली अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट, ठीक है। SC/ST के लिए भी यहाँ पे फ़ी नहीं रखा गया है। अगर SC/ST कैंडिडेट्स रिजर्व पोस्ट में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग चार्ज जो यहाँ पे देख सकते हैं 600 रुपीज़ रखा गया है। सेम अकाउंट में आपको भेजना है इन्हें टू द फेवर इन फेवर ऑफ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेएबल एट बेंगलुरु, ठीक है। इस एड्रेस में आपको इस एड्रेस में पे करना है, ठीक है। आपको डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी अगर नौकरी कर रहा है तो उसको NOC पहले आपको डालना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एनवलप है, एनवलप के ऊपर लिख देना है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर कौन सी पोस्ट, टेक्नीशियन कैटेगरी 1, इलेक्ट्रीशियन, ये ऐसे करके आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो 1,000 करके जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेबस दिया गया है और टेक्नीशियन का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो टेक्नीशियन का यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 3 का जो पोस्ट है वो MMTM का है। लेवल 2 जो है वो कारपेंटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ये सब का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पेपर यहाँ कैसे होगा तो देखा जाए तो सिलेबस जो है यहाँ पे आपको MCQ बेस्ड सिलेबस है, जहाँ पे आपका MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाला है। जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, अरिथमेटिक, ये सब मिलाकर आपको 20 मार्क्स रहेगा ईच पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में 20, मेंटल एबिलिटी में 20 और रीजनिंग अरिथमेटिक में 20, तो यहाँ पे 60 मार्क हो गया। एंड बेसिक साइंस में आपका 40, तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद जो है आपको टेस्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है। टेक्नीशियन लेवल 2 में भी सेम है, आपको जनरल अवेयरनेस में 20, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में 20, अरिथमेटिक में 20, तो तीनों मिला के 60। और जनरल साइंस जो है बेसिक साइंस में आपको 40, यानी कि 100 मार्क का आपको एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एग्ज़ाम जो है आपको 3 घंटा का एग्ज़ाम होने वाला है। ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क। अगर आपका एक करेक्ट आंसर है तो उसको 1 मार्क दिया जाएगा और 1/4 मार्क यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये था रिक्रूटमेंट का टोटल अपडेट्स। तो आप फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म इसके नीचे आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म ऐसा है। तो टेक्नीशियन का फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, टेक्नीशियन का फॉर्म कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन का फॉर्म, यहाँ पे टेक्नीशियन कैटेगरी 1 लेवल 3 मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। तो यहाँ पे आपको फोटो साटना है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है, फुल नेम, फादर्स नेम, नेशनलिटी, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको डालना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, बैंक डिमांड ड्राफ्ट, ये सब डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद मेल फीमेल सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ आपको सिलेक्ट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालना है, ठीक है। एग्जामिनेशन पास, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब डालना है। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो अटैच करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर कोई सरकारी या तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहा है तो उसको NOC देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे साइन करना है, प्लेस डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एनेक्सर ए जो है
जो गवर्नमेंट नौकरी करता है उसके लिए एनओसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ जाना, उसके बाद चेक लिस्ट में यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये भी आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेक लिस्ट में क्या क्या आप डाले हैं उसको येस में टिक कर देना है, ठीक है। जैसे आपका 12th स्टैंडर्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, ITI सर्टिफिकेट, ये जो जो चीज़ आप डाल रहे हैं उसको येस कर देना है, ठीक है। डेट प्लेस सिग्नेचर डाल के ये चीज़ आपको एनवलप में डाल के उसके ऊपर लिख देना है पोस्ट अप्लाइड फॉर। उसके बाद जो आपका ICFRE का एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस में आपको ऑफलाइन जो है फॉर्म भेज देना है, ठीक है। तो ये था आपका आज का अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर फॉर्म फिलअप में आपको दिक्कत हो रहा है, अगर फॉर्म फिलअप अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।